સૌને મારા જય સંસ્કાર. ટુડે I am going to teach you standard 9 poem number 20 धरती की शान. इसके रचयिता श्री पंडित भरत व्यास जी है. काव्य पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाना फिल्म में भी आ चुका है. पुराना है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के कारण उस पर फिल्म बनी है और ये प्रस्तुत गाना फिल्म में आया है, उस पर अभिनय किया गया है. टाइटल से ही हमें पता चलता है कि धरती की शान मनुष्य को कहा गया है. ईश्वर ने पृथ्वी पर कई सारे जीवों को भेजा है, उसकी रचना की है, उसको जीवन दिया है, लेकिन सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति इंसान है. इंसान भी आम जीवों जैसा जीव ही है, लेकिन सबसे आगे क्यों है? क्योंकि उसके पास दिमाग है. दिमाग में चलने वाली बात वो औरों को बता सकता है, ऐसी वाणी दी है भगवान ने, भाषा दी है. इसलिए सभी जीवों से मनुष्य आगे है. विज्ञान की उपलब्धियों के कारण आज सभी चीजें आसान हो गई है. इंसान ने नामुमकिन को मुमकिन कर रखा है. बड़ी बड़ी नदी पर बड़े बड़े बंध, उसमें से भी बीज का उत्पादन, हवाई यात्रा, संदेशा व्यवहार, पेट्रोल डीजल का कैसे इस्तेमाल, सभी उपलब्धियां इंसान की दिमाग की वजह से है. कभी किसी ने सुना है कि इस शेर ने वो कह दिया, इस मोर ने वो कर दिया, इस मगरमच्छ ने वो कर दिया? नहीं कर सकते. वो शेर, हाथी, वो मनुष्य से अनेक गुना ज्यादा बलवान है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं है. उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, कोई भी कार्य करने के लिए हाथ नहीं है. मोर इंसान से कई गुना ज्यादा खूबसूरत, लेकिन वो कुछ कर पाता है? नहीं कर पाता. मगरमच्छ पानी में एक पूंछड़ी के बल पर वो बड़े बड़े जहाज को उल्टा कर देता है. वो कभी युद्ध लड़ने जाता है? नहीं जाता, क्योंकि वो इंसान नहीं है. कवि ने, गीतकार ने इंसान को धरती की शान कहा है, क्योंकि इंसान में बहुत सारी खूबियां, बहुत सारी शक्तियां मौजूद है, अवेलेबल है. चलिए ये पोएम पढ़ते हैं. धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. एक तो मनुष्य, ऊपर से भारत माँ की संतान. भारत माँ की संतान होने के कारण मनुष्य में धर्मनिरपेक्षता है ही, एजुकेशन है ही, अच्छाई है ही, शौर्य है ही, क्योंकि ये इंसान भारत माँ की संतान है. ये सब गुण फॉरवर्ड होते होते इंसान में ऑटोमेटिक आ जाते हैं, क्योंकि इस इंसान की, हमारी सबकी जन्मभूमि भारतवर्ष है. भारतवर्ष को बहुत शौर्य सपूत प्राप्त हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक प्राप्त हुए, अच्छे अच्छे शिक्षक, डॉक्टर्स प्राप्त हुए. इसलिए यहाँ पे दूसरी साइड भारत माता का भी सम्मान किया है.
तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों का मुख भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमरूद निचोड़ दे, तू चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। इंसान क्या नहीं कर सकता? अच्छी खेती के कारण धरती में से अमृत, अच्छी फसल वो इंसान पैदा कर सकता है। बड़ी बड़ी इमारतें चुनकर वो आकाश से बात कर सकता है। नदियों का मुख मोड़ दे, अच्छे से बांध कर नदी के प्रवाह को रोक दे। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता? नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरी सा भाल। ऐसा नहीं है कि मनुष्य किसी कठिनाई का सामना नहीं कर सकता। समय आने पर वो हिमालय की तरह अगडक होकर समय और समस्या का सामना कर सकता है। महाकाल है। महाकाल कौन? तू के समय को भी अच्छा बना दे, बुरे समय को भी अच्छा बना दे। ऐसी सोच, ऐसी समझ इंसान में मौजूद है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव सा ताल है, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। इंसान को भी अपनी अंदरूनी शक्ति का कभी ख्याल नहीं होता। ऐसी शक्तियाँ इंसान के मन में, इंसान के दिमाग में भरी हुई है। बच्चों, मैं आपको ये बात बता दूं कि इंसान का दिमाग बहुत मजबूत है। इंसान जो सोचता है वो होता है। मगज के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर ऐसी परिस्थितियां लाकर सच में बदल देने का प्रयास करो तो सचमुच वो परिस्थिति सामने आकर आ जाती है। ऐसा लिक्विड दिमाग में पैदा होता है। इसीलिए कभी नकारात्मकता नहीं रखना, हमेशा सदैव सदा सकारात्मकता रखने का है। कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं इस रोग का भोग न बन जाऊं, तो वो रोग के कण को, वो रोग के जीवाणु को पैदा करने का एक क्षमता हमारे दिमाग में है। और कई रोग ने हमारे शरीर पर हमला कर दिया, दिमाग ऐसा सोचेगा कि इस रोग को मैं हरा दूंगा, तो ऐसा लिक्विड उत्पन्न होता है कि वो रोग के कोष, रोग के जीवाणु मर जाते हैं। दिमाग में, इंसानी दिमाग में इतनी सारी ताकत है, पड़ी हुई है। हे मनुष्य, कवि यही कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस शक्ति को पहचान, अपने अंदरूनी शक्ति का विकास कर, उसको सुसुप्त अवस्था में जगा कर उससे काम ले, उससे काम ले। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय करे, प्रसूता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा गतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ में ऊंची उड़ान है रे। इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान यदि चाहे तो सारी पृथ्वी के पाप को नाश कर सकता है। सारी पशुताएं उसका नाश कर सकता है। पशुता मतलब गाय, भैंस, बकरी, ये नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर जो लोभ, जो मोह, जो लालच, जो ईर्ष्या, ऐसे अवगुण है, वो पशु के समान है। इंसान यदि चाहे तो सारे दुर्गुण को अपने वश में ले सकता है और
उसको सद्गुण में कन्वर्ट कर सकता है। इंसान का दिमाग, इंसान की सोच, इंसान बहुत बड़ा समझदार है, शक्तिशाली है, महाकाल जैसा है और सब कुछ कर सकता है। इंसानों के लिए कभी कोई भी बात नामुमकिन है ही नहीं। आज से 20 साल 30 साल पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि युग साइंस इतना बढ़ जाएगा। हमें समय का, इस सारी सुविधाओं का सदुपयोग करना है, अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानना है, उसे बाहर निकालना है और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज और देश के लिए उसका सदुपयोग करना है। आशा रखती हूँ कि ये पोएम आपने अच्छे से सीखी होगी। कोई शब्द, कोई पंक्ति न दिखाई दे, न समझाई दे तो ये वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक सबको मेरे जय द्वारकाधीश।